नमस्कार दोस्तों। आपने गेम ऑफ थ्रोन सीरीज़ में यह फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा, विंटर इज़ कमिंग। जैसे सीरीज़ की तरह हमारे रियल लाइफ में भी विंटर आने वाला है और यह विंटर कई लाखों सालों तक रहेगा। शायद कुछ लोग समझ भी गए होंगे, कुछ नहीं भी समझेंगे। मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वी पर आने वाले आइस एज की, जिसमें हमारा पूरा का पूरा पृथ्वी बर्फ़ की चादर ओढ़ लेगा। जैसा कि अभी तक हमारे इतिहास में पृथ्वी पर 5 मेजर आइस एज आए हैं, जो कि हॉर्नोरियन, क्रायोजेनियन, एंडियन, सहारा, कारो और क्वाटरनरी है। इन सभी आइसेज का आने का कारण किसी को करेक्टली नहीं पता आज तक। ऐसे बहुत से थ्योरी हैं जो इसके वजह को एक्सप्लेन करते हैं। इसी में से एक थ्योरी है जिसका नाम मिलेंकोविच साइकिल हम लोग कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है पूरी दुनिया में, जो आइसेज के कारण को बताता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और भी डिटेल में जानते मिलेंगे, और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ विंटर इज़ कमिंग, ये आगे आने वाले पार्ट वीडियो में पता चल जाएगा। यह बात है सन 1920 की, जब सर मिलुटिन मिलेंकोविच क्लाइमेट अवशेष और सॉइल पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने एक कॉमन पैटर्न पाया था सॉइल में, जिसमें हर तीसरे या चौथे लेयर पर उन्हें आइस का लेयर मिल रहा था, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि अर्थ पर आइस एज आने के पीछे कोई बड़ी वजह है। स्पेसिफिकली बात करें तो उन्होंने रिसर्च की थी अर्थ के 3 प्रकार के ऑर्बिटल मूवमेंट के बारे में, जिनके वेरिएशन से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे। मिलेंकोविच साइकिल को अच्छे से समझने के लिए हमें इन 3 प्रकार के ऑर्बिटल मूवमेंट को समझना होगा, जो है पहला इंसेंट्रिसिटी, दूसरा ऑब्लिक्विटी और तीसरा जो होता है प्रिसीजन होता है। चलिए बारी बारी से इन सभी को एक एक करके जानते हैं। पहला इसेंट्रिसिटी। जैसा कि हम 6th क्लास से ही अपने ज्योग्राफी की किताब में पढ़ते हैं कि अर्थ जो है सर्कुलर शेप में ऑर्बिट नहीं करता, वह सर्कल शेप के नज़दीक रहता है, पर बढ़ते समय के साथ हमारा जो सौरमंडल में मौजूद जो है बड़े जाइंट गैस जुपिटर और सैटर्न, उनकी ग्रेविटी की वजह से अर्थ का ऑर्बिट सर्कुलर से एलिप्टिकल हो जाता है। और इसेंट्रिसिटी जो होता है इसी चीज़ को मेजर करता है कि कितना अर्थ का ऑर्बिट अपने परफेक्ट सर्कल से कितना अलग है। यह वेरिएशन अर्थ और सूरज के बीच के जो दूरी है उस पर इफेक्ट डालता है। इसेंट्रिसिटी के कारण ही हमारा जो सीजन है समर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर 4.5 दिन लंबा होता है विंटर के मुकाबले, और स्प्रिंग में 3 दिन ज़्यादा लंबा होता है ऑटम के मुकाबले। इसेंट्रिसिटी जैसे ही ये घटता है तो सीजन भी हमारे यहाँ बराबर हो जाता है। इसके बाद हमारा ऑब्लिक्विटी आता है। ऑब्लिक्विटी को अगर सिंपल भाषा में समझे तो ये तिरछापन होता है। अर्थ का वो पॉइंट जो सूरज के साइड झुका रहता है उसे ऑब्लिक्विटी कहा जाता है। अर्थ पर सीजन का कारण भी यही होता है। बीते कुछ आखिरी मिलियन सालों में यह जो टिल्ट है पृथ्वी का वह और भी बढ़ा है। करीब 22 डिग्री से 24.5 डिग्री के बीच में यह रहता है हमेशा। जितना ज़्यादा अर्थ का एक्सियल जो एंगल है टिल्ट रहेगा, उतना ही ज़्यादा हमारे पृथ्वी पर स्ट्रॉन्ग सीजन होगा। जैसे ही अगर समर में अर्थ सूरज की तरफ झुका रहेगा तो गर्मी बहुत ज़्यादा होगा और ठंडा कम होगा। तीसरा जो हमारा प्रिसीजन, इसका सिंपल बात समझे तो डगमगाहट होता है। जैसे जैसे अर्थ हमारा घूमता है अपने रोटेशनल एक्सिस पर, ये थोड़ा सा डगमगाता रहता है, जैसे एक लट्टू होता है जो घूमता है। तो यह डगमगाहट जो होता है सूरज और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस के कारण होता है। स्टार्स के निश्चित पोजीशन के रिस्पेक्ट में इस डगमगाहट को हम एक्सियल प्रिसीजन कहते हैं। एक्सियल प्रिसीजन जो है यह साइकिल 25,771 सालों का होता है। इसकी वजह से ही सीजन में अंतर आता है। किसी एक हेमिस्फीयर पर बहुत ज़्यादा गर्म तो किसी एक हेमिस्फीयर पर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इसके अलावा अर्थ का जो पूरा ऑर्बिटल एलिप्स है जो ओवल शेप का होता है फॉलो करता है, वह सन के चारों घूमने के दौरान वह भी डगमगाते रहता है इरेगुलर शेप में, हमारे जुपिटर और सैटर्न के इंटरेक्शन की वजह से, जिसे हम एब्सिडल प्रिसीजन कहते हैं। एब्सिडल प्रिसीजन जो होता है वो 1,12,000 सालों तक चलता है। यह प्रिसीजन अर्थ के ऑर्बिट में चेंजेस करते रहता है। एक्सियल और एब्सिडल प्रिसीजन के कंबाइंड इफेक्ट के कारण यह पूरा जो प्रिसीजन साइकिल होता है वो 23,000 सालों तक होता है एक एवरेज पर। मिलेंकोविच साइकिल द्वारा होने वाले छोटे छोटे चेंजेस बहुत लंबे समय तक अर्थ की जलवायु पर प्रभावित करने के लिए अलग अलग और एक साथ संचालित होते हैं, जिससे हजारों से करोड़ों हजार सालों में हमारी क्लाइमेट में लार्जेस्ट चेंज होता है। मिलेंकोविच ने सारे साइकिल को कंबाइन करके एक कम्प्रिहेंसिव मैथमेटिकल मॉडल बनाया जो पृथ्वी पर पड़ने वाले सोलर रेडिएशन में होने वाले अंतर को कैलकुलेट कर लेता था डिफरेंट लैटिट्यूड पर। एक तरह से यह मॉडल जो था वह क्लाइमेट टाइम मशीन की तरह है, जिससे हम पास्ट और फ्यूचर हुए और होने वाले जो भी क्लाइमेट कंडीशन है उनके बारे में जान पाएंगे। और मैं विंटर इज़ कमिंग क्यों कह रहा हूँ अभी, क्योंकि करेंटली अर्थ का जो एक्सिस है इस टाइम पर 23.4 पर टिल्ट है, जो अपनी चरम सीमा के आधा है, और यह एंगल धीरे धीरे घट रहा है जो 41,000 सालों में पूरा हो जाएगा। यह आखिरी बार सबसे ज़्यादा टिल्ट हुआ था 10,000 साल पहले, और अगले 10,000 सालों में अपना मिनिमम टिल्ट पर यह पहुँच जाएगा। जैसे जैसे ऑब्लिक्विटी कम होगा यह धीरे धीरे हमारे मौसम को हल्का बनाने में मदद करेगा, जिसका रिजल्ट ये होगा कि सर्दियाँ गर्म होती जाएंगी और गर्मियाँ
ठंड होती जाएंगी, जो धीरे धीरे समय के साथ हाई एल्टीट्यूड पर बड़े बड़े बर्फ़ के चादर बनाने के लिए अनुमति दे देगा। और जैसे जैसे आइस कवर बढ़ेगा, ये सन की एनर्जी को स्पेस में वापस रिफ्लेक्ट करके भेज देगा, जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ का जो तापमान है वह धीरे धीरे गिरने लगेगा और ठंडा होते जाएगा। और इसेंट्रिसिटी और प्रिसीजन की बात करें तो ये दोनों भी ऐसे मोड पे हैं, जब पृथ्वी सन के चारों तरफ घूमता है तो उनका साउदर्न हेमिस्फीयर सूरज के साइड होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज से दूर होता है, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर गर्म रहता है अभी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ठंडा रहता है। पर बहुत जल्द ऐसा टाइम आने वाला है जब पृथ्वी का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज के साइड होगा और सदर्न हेमिस्फीयर सूरज से दूर होगा, यानी कि सदर्न साइड ठंडा होगा उस टाइम पे और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उस टाइम पे गर्म रहेगा। कहने का मतलब यही है कि अकेले ये तीनों कुछ ज़्यादा खास असर नहीं डालते हैं पृथ्वी के क्लाइमेट पर, जब तक ये एक साथ ना आ जाए। और ज़रा इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, जब इन तीनों को हम एक साथ रखेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। अगली बार ये तीनों का सबसे ज़्यादा जो हाई पीक पॉइंट है वो आज से 1.5 लाख साल बाद आने वाला है, और यानी कि हमारा ह्यूमन इतिहास का सबसे जो 6 आइसेज है वो कुछ ही लाख सालों का मेहमान है। और हमें अपने आप को भी वेलकम करना चाहिए, जो हम धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज़्यादा असर डाल रहे हैं पृथ्वी के, जिसकी वजह से ओशियन जो है धीरे धीरे सूखते जा रहा है, और जिसके कारण यह होगा कि पृथ्वी का जो मास है वह धीरे धीरे घटता जाएगा। और कारण ये होगा कि जो पृथ्वी का ऑब्लिगिटी है, जो पृथ्वी घूमता है, वह तेज़ी से चक्कर काटने लगेगा, जिसकी वजह से आइसेज जो है कुछ साल बाद जो आने वाला था वह कुछ साल पहले ही आ जाएगा। और वैज्ञानिक ऐसा मान रहे हैं कि इस बार का जो आइसेज आएगा वह 2 गुना ज़्यादा होगा पिछले बार के मुकाबले, और 2 गुना लंबा टाइम पीरियड भी होगा इसका। एक बात तो साफ है कि पृथ्वी एक न एक दिन ख़त्म होगा ही, बस हम उसके टाइम पीरियड को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। इसलिए हम इंसानों को ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को जल्दी से जल्दी कम करना होगा अपनी तरफ से जितना हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इस आइस के बारे में और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। और अगर आपको आज की वीडियो ये पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा।